सबसे पहले शांत मन से आसन पर बैठ जाएं। भगवान विष्णु और सूर्यदेव का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः सूर्याय नमः। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी भक्त से जो त्रुटि हो उसे क्षमा करना। पौष मास की इस पावन कथा को सुनाने का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब मैं पौष मास की पवित्र कथा का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करती हूँ। इसके बाद कथा शुरू कर रही हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यव्रत की धरती पर एक सुंदर नगर था जिसका नाम था धर्मपुर। यह नगर अपनी धार्मिक परंपराओं, पवित्र नदी और सदाचारी लोगों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपना दिन प्रारंभ करते थे। इसी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवदत्त शर्मा। वे अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और सत्यवादी व्यक्ति थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। देवदत्त शर्मा की पत्नी का नाम सावित्री। वे पतिव्रता थी और हर वर्ष पौष मास आने पर विशेष व्रत किया करती थी। उन्हें पौष मास के महत्व का पूर्ण ज्ञान था। उनके घर में हर साल पौष मास में एक विशेष परंपरा थी। हर दिन सूर्योदय से पहले उठना, गंगा जल से स्नान, घर की सफाई और सूर्यदेव की पूजा। एक वर्ष नगर में भारी सूखा पड़ गया। वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, नदी का जलस्तर घट गया और पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल हो गए। लोग चिंतित थे, अब क्या होगा, हमारा जीवन कैसे बचेगा। राजा भी चिंतित हो गए। उसने बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। इसी समय एक दिन देवदत्त शर्मा राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब प्रकृति का प्रकोप नहीं, बल्कि धर्म से विमुख होने का फल है। हमने सूर्यदेव का अपमान किया है, व्रत नियमों का त्याग कर दिया है। राजा ने विनम्रता से पूछा, तो क्या उपाय है ब्राह्मण देव? देवदत्त शर्मा ने कहा, पौष मास के व्रत और कथा का विधि पूर्वक आयोजन किया जाए। पूरी नगर में सूर्यदेव की सामूहिक पूजा हो, गरीबों को दान दिया जाए। राजा तुरंत मान गए। पूरे नगर में घोषणा कर दी गई। नगर के लोग एकत्र हुए। स्त्रियां कलश लेकर आई, पुरुष दीपक और धूप लेकर मंदिरों में पहुंचे। पूरी नगर में ओम सूर्याय नमः का जाप गूंजने लगा। देवदत्त शर्मा ने लोगों को पौष मास की महिमा समझाई। यह मास तप, संयम और सेवा का मास है। इस महीने में जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है, सूर्यदेव उनकी रक्षा करते हैं। कथा के चौथे दिन आकाश में काले मेघ छा गए। लोग आश्चर्य से आकाश देखने लगे। कुछ ही देर में शीतल वर्षा होने लगी। सूखी धरती तृप्त हो उठी। लोग खुशी से रोने लगे। यह सूर्यदेव की कृपा है। राजा ने देवदत्त शर्मा के चरणों में गिरकर कहा, आज आपने हमें सही मार्ग दिखाया, लेकिन सुख के साथ एक नया खतरा भी आया। नगर का एक धनी व्यापारी था, धनराज सेठ। उसे अपने धन का बहुत घमंड था। उसने सोचा, यह सब तो संयोग है, इन ब्राह्मणों की बातों से क्या होता है। उसने पौष मास के व्रत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों को रोकता, ये सब अंधविश्वास है, काम करो, पूजा से क्या मिलेगा। कुछ लोग उसके बहकावे में आने लगे। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने धनराज सेठ से कहा,
वत्स, धर्म का अपमान मत करो, यह अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। धनराज सेठ हंस पड़ा। आप कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले? साधु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यह कहकर वे चले गए। कुछ दिनों बाद धनराज सेठ का सारा व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। उसके गोदाम में आग लग गई। जहाज में रखा माल समुद्र में डूब गया। वह परेशान हो उठा। रात में उसे स्वप्न आया कि वही साधु सूर्यदेव के रूप में प्रकट हो रहे हैं। स्वप्न में आवाज आई, जो धर्म का अपमान करता है उसका वैभव नष्ट हो जाता है। धनराज सेठ डर गया। सुबह उठकर वह सीधा मंदिर गया। मंदिर में उसने देवदत्त शर्मा को खोजा और उनके चरणों में गिर गया। बोला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दे। देवदत्त शर्मा ने कहा, क्षमा तब मिलेगी जब तुम अपने कर्म सुधारोगे। धनराज सेठ ने पूरे पौष मास व्रत रखने का संकल्प लिया। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान किया। नगर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख और शांति लौट आई। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, लेकिन अब उसके मन में घमंड नहीं बल्कि सेवा भाव था। वह रोज लोगों से कहता, सच्चा धन भक्ति और दया में है। इस प्रकार पौष मास की कथा के चौथे अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म का अपमान करने से जीवन में दुख आता है। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य कृपा करते हैं। दान और सेवा से जीवन सफल बनता है। ओम विष्णवे नमः। ओम सूर्याय नमः। पौष मास की यह पवित्र कथा पूर्ण हुई। इस कथा को सुनाने से जो पुण्य प्राप्त हो वह समस्त संसार के कल्याण हेतु अर्पित करती हूँ। हे प्रभु, हमारी भूलों को क्षमा करें और सद्बुद्धि प्रदान करें।